हर बेटी के बाप की एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि वो एक दिन अपनी बेटी की डोली उठाए। लेकिन अगर उसी बाप को अपने जीते जी अपनी बेटी की अर्थी उठानी पड़ जाए तो इमेजिन उस बाप पर क्या बीतेगी। आज का केस एक ऐसी ही बेटी का है जिसकी ज़िंदगी सिर्फ 29 साल में ख़त्म हो गई। मैं आपका होस्ट मोहित। आज हम बात करेंगे डॉक्टर कृतिका केस के बारे में। 28 साल की डॉक्टर कृतिका बेंगलुरु के विक्टोरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डर्माटोलॉजिस्ट थी। डर्माटोलॉजिस्ट इज़ अ स्किन डॉक्टर। उसकी शादी 31 साल के डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से हुई थी, जो कि उसी हॉस्पिटल में एक सर्जन भी थे। शादी से पहले दे वेंट फॉर अ प्री वेडिंग शूट इन अ कश्मीर। प्री वेडिंग इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट नाउ डेज। लोग क्या करते हैं, शादी से पहले अपने मोमेंट कैप्चर करने के लिए एक दूर डेस्टिनेशन में या अपने आसपास की डेस्टिनेशन में ही दे गो फॉर अ शूट टू कैप्चर देयर प्री वेडिंग मोमेंट्स। दोनों ही अपनी शादी को लेके बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही खुश थे, एज यू कैन सी उनकी प्री वेडिंग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में। दोनों ने साथ में बहुत सारे प्लान किए हुए थे कि शादी के बाद क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। एंड फाइनली ऑन 26th of May 2024 they got married. इनिशली सब ठीक था। दे वर ट्राइंग टू नो ईच अदर। वो दोनों लाइफ को इन्जॉय कर रहे थे। दे यूज़ टू गो आउट, दे यूज़ टू चिल विद फ्रेंड्स। वो सब कर रहे थे जो एक न्यूली मैरिड कपल करता है। लेटर इन मैरिज महिंद्रा फाउंड आउट कि कृतिका को एक सीरियस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसको कई बार स्टमक में अनबेरेबल पेन होता था। कई बार तो पेन इतना बढ़ जाता था कि कृतिका को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। ये सब पता चलने के बाद महिंद्रा कृतिका के लिए और भी वरीड हो जाता है, उसकी और भी केयर करने लग जाता है। एज अ डॉक्टर वो एवरी पॉसिबल हेल्प करने की कोशिश करता है कृतिका की। 21 अप्रैल 2025 को जब कृतिका अपने पेरेंट्स के घर होती है, वो महिंद्रा को कॉल करके अपने स्टमक पेन के बारे में बताती है। थोड़ी ही देर बाद महिंद्रा कृतिका के पेरेंट्स के घर पहुंच जाता है और कृतिका के पेन रिलीफ के लिए कृतिका को वो आईवी लगाता है और रेस्ट करने के लिए वो कृतिका को पेरेंट्स के घर ही छोड़ जाता है। अगले ही दिन 22 अप्रैल को महिंद्रा कृतिका के पेरेंट्स के घर आता है ताकि वो कृतिका को सेकेंड डोज दे सके। अगले दिन 23 अप्रैल को कृतिका महिंद्रा को फिर से फ़ोन करती है। वो कहती है कि उसे आईवी साइट पर पेन हो रहा है, लेकिन महिंद्रा उसे आईवी हटाने के लिए मना कर देता है और रात को फिर से डोज देने आऊँगा ये बोलकर फ़ोन कट कर देता है। 23 अप्रैल की रात को करीब 9:30 बजे जैसा महिंद्रा ने फ़ोन पे बताया था, वो आकर उसे तीसरी डोज भी दे जाता है। नेक्स्ट डे 24 अप्रैल को जब कृतिका के पेरेंट्स उसे सुबह उठाने आते हैं तो वो उठती नहीं है। लाख कोशिशों के बाद भी वो उठती नहीं है। शी वॉज अनकॉन्शियस। और तुरंत ही कृतिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके पेरेंट्स महिंद्रा को भी कॉल कर देते हैं ताकि महिंद्रा हॉस्पिटल आ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर कृतिका को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। और ये सुनकर कृतिका के पेरेंट्स और महिंद्रा शॉक हो जाते हैं एंड दे ब्रोक इनटू टीयर्स। यू कैन इमेजिन पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को खोना कितना डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ तो कृतिका सिर्फ 29 साल की थी, अभी तो उसकी पूरी लाइफ उसके सामने पड़ी थी। फॉर देम इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव कि कृतिका अब उनके बीच में नहीं रही थी। और दूसरी तरफ डॉक्टर महिंद्रा कृतिका को इतना प्यार करते थे और शादी के सिर्फ 9 महीने बाद कृतिका को खो चुके थे। उस दिन एक केयरिंग पेरेंट्स ने अपनी बेटी और एक लविंग हस्बैंड ने अपनी वाइफ को खो दिया था। आफ्टर कृतिका डेथ हॉस्पिटल यूडीआर रिपोर्ट फाइल करता है और तुरंत ही पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। यूडीआर रिपोर्ट इज़ लाइक अननेचुरल डेथ रिपोर्ट। जब हॉस्पिटल को लगता है कि ये पेशेंट की डेथ नेचुरल नहीं थी या पेशेंट यंग था, तब हॉस्पिटल ये रिपोर्ट फाइल करता है। आफ्टर फाइलिंग यूडीआर रिपोर्ट पोस्टमार्टम करना एक मैंडेटरी हो जाता है, पता करने के लिए कि डेथ नेचुरल थी या अननेचुरल थी। बट जब कृतिका के पेरेंट्स और महिंद्रा से पोस्टमार्टम की परमिशन मांगी जाती है तो महिंद्रा पता नहीं क्यों अब पोस्टमार्टम को लेकर अपोज करता है। ही वॉज लाइक कि शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीज़, बिकॉज ऑफ डिजीज़ ओनली शी डाइड। पुलिस के कई बार जोर देने के बाद महिंद्रा पोस्टमार्टम के लिए मान जाता है और फिर कृतिका का पोस्टमार्टम कराया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम में कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। लेकिन साथ ही में पुलिस विसरा सैंपल कलेक्ट करके एफएसएल को सबमिट कर देती है। जब पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं होता तब विसरा इंटरनल बॉडी से कलेक्ट किया जाता है, इंटरनल ऑर्गन से, पता लगाने के लिए एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ का। उससे बेटर पता चलता है विसरा सैंपल से। लेकिन विसरा सैंपल की एक प्रॉब्लम होती है कि उसकी रिपोर्ट आने में कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं। इसी दौरान कृतिका के लास्ट राइट कर दिए जाते हैं। पेरेंट्स अपनी बेटी और हस्बैंड अपनी वाइफ को एक लास्ट बार अलविदा बोलता है। अक्टूबर 2025 आफ्टर 6 months ऑफ कृतिकाज डेथ, जब सब अपनी लाइफ में नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे, तभी विसरा रिपोर्ट आती है और जो उस रिपोर्ट में आता है वो इस केस की डायरेक्शन को पूरी तरह चेंज कर देता है। किसी ने नहीं सोचा था
कि कृतिका की डेथ नेचुरल नहीं थी। सबको यही लग रहा था कि कृतिका की डेथ उसकी बीमारियों के चलते हुई है, लेकिन जो विसरा रिपोर्ट में आया उसने सबको हिला दिया। 6 महीने से दबे राज को बाहर निकाल दिया। विसरा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कृतिका की बॉडी में प्रोपोफोल मिला। प्रोपोफोल इज़ अ टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया तब दिया जाता है जब पेशेंट की सर्जरी होती है, उससे पहले उसे बेहोश करने के लिए, ताकि उसे कुछ फील ना हो। लेकिन अगर यही एनेस्थीसिया एक्सेस क्वांटिटी में दे दिया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कृतिका को एनेस्थीसिया एक्सेस क्वांटिटी में दिया गया था, जो उसकी डेथ का कॉज भी बना। कृतिका के पेरेंट्स का सबसे पहला शक डॉक्टर महेंद्रा पे गया, बिकॉज ही वॉज अ सर्जन और उसके लिए एनेस्थीसिया की एक्सेस बहुत ईजी थी। और तुरंत ही उन्होंने डॉक्टर महेंद्रा के खिलाफ मर्डर की कंप्लेन फाइल कर दी। 14 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने महेंद्रा को अरेस्ट करके कस्टडी में ले लिया और तुरंत ही उससे पूछताछ चालू कर दी। इनिशियली तो महेंद्रा ने सारी एलिगेशन को डिनाई कर दिया, पर पुलिस को उस पर पहले से ही शक था जब वो पोस्टमार्टम के लिए अग्री नहीं कर रहा था। जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तब महेंद्रा ने कन्फेस कर लिया कि उसी ने प्रोपोफोल दे के कृतिका की जान ली थी। पुलिस की पूछताछ में महेंद्रा ने बताया कि वो कृतिका को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की मेडिसिन के बहाने प्रोपोफोल उसकी आईवी में डाल के दिया करता था, जिसकी वजह से कृतिका की और भी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। और इवेंचुअली 24 अप्रैल को एक्सेस डोज ने अपना असर दिखाया और कृतिका की डेथ हो गई। अब सवाल ये था, महेंद्रा ने आखिर कृतिका को मारा क्यों? वो तो इस शादी से बहुत खुश थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि महेंद्रा को कृतिका को मारना पड़ा? कोई ठोस मोटिव तो क्लियर हुआ नहीं, पर अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन 3 मोटिव हो सकते हैं जिसकी वजह से महेंद्रा ने कृतिका को मारा होगा। पहला मोटिव ये हो सकता है कि कृतिका अपने फादर को, अकॉर्डिंग टू महेंद्रा, बहुत इन्वॉल्व करती थी छोटे छोटे हाउस होल्ड डिसीजंस में। कृतिका और महेंद्रा के हाउस होल्ड डिसीजन में अपने फादर को इन्वॉल्व करती थी, जो महेंद्रा को बिल्कुल पसंद नहीं था। पहला रीज़न कुड बी दिस। सेकेंड ये हो सकता है कि महेंद्रा को एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना था और वो कृतिका के फादर से पैसे डिमांड कर रहा था, पर कृतिका के फादर का कहना था कि वो ऑलरेडी उन दोनों को एक क्लिनिक खोल के दे चुके थे। तीसरा रीज़न ये हो सकता है, महेंद्रा को चीटेड फील हुआ करता था। उसे लगता था कि उसे चीट किया गया है। शादी से पहले कृतिका की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में उसे बताया नहीं गया, उसे बहुत चीटेड फील होता था। इन तीनों में से कोई भी शायद रीज़न हो सकता है, बट प्रॉपर मोटिव अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू मी मोटिव कुछ भी हो, पैसे हो, चीटिंग हो, महेंद्रा को कुछ भी फील होता हो, पर यहाँ पर महेंद्रा की एक छुपी हुई डार्क साइड उजागर होती है, जो ही हैड अ डार्क साइड, और यहाँ पे वो दिखती भी है। अगर महेंद्रा को कृतिका से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो वो लीगल वे से कृतिका को डिवोर्स दे सकता था, लेकिन महेंद्रा ने मर्डर करना एक आसान रास्ता समझा। इस केस की वजह से लोगों को प्यार और वो जो डॉक्टर जान बचाता है, शायद उन दोनों से भरोसा उठ गया होगा। हिम्मत से यहाँ पर पुलिस ने इनक्रेडिबल काम किया है। सारे सबूतों को इकट्ठा करके सेफली एफएसएल को सबमिट करके इस केस को सॉल्व कराने में बहुत हेल्प की है, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कर्नाटका पुलिस इन दिस। ऐसे ही और केसेस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।